चालू नहीं किया। अच्छा प्रधान जी, संतराम प्रधान जी, आपका नाम बोल दिया। प्रधान जी आपका नाम संतराम प्रधान, मोहल्ले का प्रधान, कॉलोनी का प्रधान, पूरे वार्ड का प्रधान। और प्रधान जी एक बार जय भीम बोलना जरा जोर से, सब बोलो। प्रधान जी का प्रधान जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। प्रधान जी जय भीम। आ जाओ भाई, आते रहो, चलो भी आते जाओ, सब आ जाओ आप बैठ दो, कोई बात नहीं, आप बैठो, आप बैठ जाओ आराम से। क्या हुआ? मांगो की जगह बैठ गया। एक एक करके आते जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आते जाए और अपना स्थान ग्रहण करते जाए। जोर से, जोर से, जय भीम। बच्चे आराम से एक एक करके उठोगे, वो करोगे, वापस दूसरे काम गली नंबर 1 के लिए जाओ जाओ। डाल दिया। जा आ जाओ सभी एक करके आ जाओ, सभी आ जाओ भाई एक करके। हाँ बेटा, पुष्पांजलि अर्पित करनी है तो सभी आ जाओ ना एक करके। सभी को एक एक करके पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। यहाँ से आ जाओ भाई, रास्ता बना देते हैं, आगे करो और आगे थोड़ा सा हाँ बस ये बैठ जाओ। बैठा कौन बैठा बैठा मालिक बैठा। वही सीधी कर दे ना, वही सीधी कर दे। आओ जी। सीधी कर दे वहीं पे, सीधी कर दे। हाँ विकास, अच्छा तो अभी आया कि बैठ गया ना वहाँ, इसलिए
जूता निकाल के बेटा, जूता निकाल के। हो जाए। अब मैं तन्नू बेटी से आग्रह करूंगा कि संविधान की वो प्रस्तावना पढ़े जो बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए प्रस्तावित की है संविधान के अंदर, और इससे आपको पता लगेगा जो लोग कहते हैं कि संविधान बाबा साहब ने दलितों और रजपूतों के लिए लिखा, लेकिन इस प्रस्तावना से आपको पता लगेगा कि संविधान किसी एक समाज या किसी जाति या किसी धर्म के लिए नहीं है, वो सभी समाज सब धर्मों के लिए है, पूरे देश के लिए, सब देश की आत्मा है। ये हमारे जो देश की संविधान की प्रस्तावना है वो देश की आत्मा है, इसके अंदर आत्मा छुपी हुई है। अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ तनु जी से वो कृपया करके प्रस्तावना पढ़े। बोलो 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 सभी। हेलो, आप पकड़ लो, आप आगे दिए तो मैं क्या करूं? सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रस्तिता और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबके व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकतार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित करते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय आप क्या इंग्लिश में हिंदी में? इंग्लिश में पढ़ दो। भारतवासी हिंदी पढ़े। चलो ले लो किताब, ले लो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक ही बात है। हिंदी में पढ़ के फिर इंग्लिश में भी कर देना। हाँ एक ही बात है, हिंदी। अरे कोई बात नहीं, हिंदी में। रागनी जी अब आपको चलो प्रस्तावना सुनाएंगे, और इसके अंदर आपको मुझे अगर ये लग रहा हो कि भाई किसी समाज का अहित किया है बाबा साहब ने संविधान लिखकर, या किसी देश का अहित किया है, या कहीं चोरी की है उन्होंने संविधान के अंदर, तो आप इस पे सोचे जरूर एक बार को, और ध्यान से सुने प्रस्तावना को। तो रागिनी आपको प्रस्तावना सुना रही है, पढ़ के देखिए, और आप सभी लोग ध्यान से सुने जाए। एक बार जय भीम का नारा लगा दीजिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो रागिनी जी आप प्रस्तावना पढ़े, और इससे लोगों को ये पता लगेगा जो हमारे समाज के लोग, हमारा समाज का, भारत का समाज जो है, वो जो कहता है कि भारतवासी ये जात ये छोटी है वो बड़ी है, इसके अंदर अगर कहीं आपको ये दिखाई दे तो वो जरूर इससे अवगत हो और हमें अवगत करना।
और आप इसको पढ़े, मैं आपको माइक देता हूँ अभी। जय भीम सभी लोग। जय भीम। जय भीम। जय भीम। मेरी तरफ से सभी लोगों को अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज आप सभी लोगों के सामने प्रस्तावना पढ़ना चाहती हूँ। हम भारत का संविधान। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी एक संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1979 नवंबर 1949 एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित करते हैं। धन्यवाद। माफ करना मैं पहली बार ऐसे ही होता है। कभी भी माइक ना पकड़े रहो तो पहली बार पकड़ो तो ऐसे ही होता है। भैया बैठा लोग, बैठा और बैठा जाओ जरा। नहीं उधर चप्पल आ जाओ आगे चले जाओ। पहले जय भीम। अब मैं सर्वप्रथम हमारी कॉलोनी के RWA के प्रधान श्री संतराम जी से आग्रह कर रहा हूँ कि मंच पर आए और रामपाल कल्याणी जी से अनुरोध करूंगा कि सर्वप्रथम हमारे जो समाज के भी प्रतिनिधि हैं, अमोनी के भी प्रतिनिधि हैं और पूरे वार्ड के प्रतिनिधि हैं, रामपाल जी उनका माला पहनाकर स्वागत करें। वो नीली वाली स्प्लेंडर। हाँ जी, प्रधान जी की फोटो बिल्कुल। यहाँ 1 मिनट। हाँ जी प्रधान जी सामने। हाँ जी मैं इनका अभी आप परिचय करवा दूं दोनों आदमियों का, सबका। ये हमारे प्रधान जी संतराम जी हैं, हमारी RWA के प्रधान, मतलब कॉलोनी के प्रधान है, पूरे क्षेत्र के प्रधान है हमारे जगदलपुर विधानसभा के। और साथ ही साथ जो हमारे दूसरे साथी हैं, ये रामपाल कल्याणी जी हैं, IIT से रिटायर्ड हैं। और ये हमारी जो भीमराव अम्बेडकर समाज उत्थान संघ है उसके चेयरमैन है। इसी कड़ी में सर्वप्रथम मैं प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि अपने विचार प्रस्तुत करें और जय भीम का नारा उद्घोष करके जरा
सबको पता है अपने बारे में और समाज के बारे में, समाज किधर जा रहा है, अभी अपने विचारों से अवगत कराइए। मैं सबसे पहले तहसील कुमार कसौटिया जी को का स्वागत करता हूँ। एक मिनट एक दोनों मिनट का स्वागत कर, पहले प्रधान जी का करो, हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का। सभी साथियों को आज डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर 138वीं है, सबको मुबारक हो। आज के दिन मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत धूमधाम से इसकी जयंती बनाई जाती है। शायद हमारे यहाँ दिल्ली में ऐसा प्रोग्राम नहीं होता होगा। काफ़ी बड़ी बड़ी झांकियाँ निकलती है और काफ़ी धूमधाम से दूर दूर के लोग, और इंडिया गेट पे भी प्रोग्राम होता है, पर जो झांकियाँ बाहर निकलती है वो यहाँ नहीं निकलती। आपसे बस इतना निवेदन करता हूँ कि जैसे इनके विचार थे वैसे उसी के विचारों पर अगर सब चले तो एक दूसरे का बहुत अच्छी जिंदगी कटे। बस मेरी आपसे यही वो है कि किसी का मन दुखी ना करे, और यही मैं अपने विचार समाप्त करूँ। धन्यवाद। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो वाइस चेयरमैन है डॉक्टर रामपाल गंगारे जी से अनुरोध करूंगा तो शब्द से वो बाबा साहब के बारे में जरूर रखें समाज के अंदर, क्योंकि आप इतने बड़े पद पर हैं समिति के अंदर, और समिति आज छोटी सी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सहयोग से जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं इस समिति को मैं बहुत ऊपर लेके जाऊंगा, और आप लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, और हमारे ऐसे बुजुर्ग लोगों की हमें जरूरत है, और ये लोग सलामत रहे, बने रहे, यही हमारी कामना है। बाबा साहब की तरफ से भी मैं कामना करता हूँ कि सबको सहयोग करें। धन्यवाद, और रामपाल जी अपना विचार रखें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जय भीम का नारा लगाऊंगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज का दिन हमारे लिए डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म 134वां जन्मदिन है, और ये पूरे देश में ही मनाया जाता है। और शायद ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं है जो इंडिया क्या वर्ल्ड में जितना जन्मदिन जिन देशों में डॉक्टर अम्बेडकर का मनाया जाता है। और जो हम बैठे हैं, आज डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से यहाँ बैठे हैं, और जो हमें मिला संविधान की वजह से ही मिला है, और आगे भी जो मिलता रहेगा हमारे बच्चों को या हमारे समाज को या पूरे इंडिया को, मतलब जो है डॉक्टर अम्बेडकर की ही देन है। जो आज हम देश हमारे डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से हमारा देश चल रहा है। तो मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई हम सभी मतलब जय मिलजुल के एक दूसरे के साथ मिलजुल के ये कार्यक्रम करते रहें, हर साल करते रहें, और सबका सहयोग देते रहे। हमारा सबसे निवेदन है कि सभी हमें सहयोग इसमें बनाने में सभी सहयोग करें। जो कोई नहीं आया उसका भी हमें धन्यवाद, और जो आ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यही मेरी कामना है। जय भीम, जय भीम। सभी को फिर से जय भीम। तो कभी 7 बजे ही आओगे। अब मैं माननीय हमारे मेरे ख्याल से यहाँ सबसे वरिष्ठ सदस्य हमारे बीच में जो है वो मेहरा जी हैं। मैं मेहरा जी से आग्रह करूंगा वो आए और जरा जय भीम का नारा उद्घोष करके जरा अपने क्रांतिकारी विचार लोगों को बताएं, जैसे फौज में लगाते थे, और अपने बारे में भी बताएंगे। हेलो हेलो, हाँ मुंह के पास रखो। हेलो हेलो, मेरे साथ बाबा भीमराव की जय बोलिए। तो डॉक्टर भीमराव और बाबा साहब अम्बेडकर की जय। बाबा अम्बेडकर साहब की जय। जय।
प्रोग्राम रखा है, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। ये हमेशा करते हैं, आज हम आगे इन्होंने बुलाया तो हम आ गए हैं। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कुछ गलती होने से हमें क्षमा करें और सब बाबा के असूलों पर चलने की कोशिश करें। कोई झूठ नहीं बोलना है, गंदा काम नहीं करना है, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, उनकी तरक्की करो। बाबा भीमराव का यही आदेश था, बच्चों को खूब अच्छी से अच्छी शिक्षा दो उनको और अच्छे से अच्छे पढ़ाओ लिखाओ। और सबको ज़्यादा बोलना है, अब और भाइयों का नंबर आएगा। बोलो बाबा भीमराव की जय, बाबा भीमराव की जय, डॉक्टर भीमराव की जय। मैं आज आपको बता दूं मेहरा जी के बारे में थोड़ा सा। मैं ज़्यादा तो नहीं जानता मेहरा जी को, लेकिन 1-1.5 महीने से मिला हूं इनसे। बड़े अच्छे आदमी हैं, मिलनसार हैं और बहुत अच्छे सहयोगी भी हैं। ये हमारा जब भी कहीं प्रोग्राम होता है, चाहे जनपद पे हो या कहीं भी हो, ये बेचारे हमारे साथ हर वक्त तैयार रहते हैं। 75 साल की एज से ऊपर उम्र हो रही है, लेकिन कभी भी यंग लड़कों से ज्यादा सबसे आगे रहते हैं हमारे साथ में। तो इनके लिए जोरदार तालियां मेहरा जी के लिए। ये तो नहीं बोला था, आप तोड़ दिया मेरा। हाँ क्या सर? ये नाक तोड़ दिया था आप लोग ने। ये तो शहीद हुए आप, सही। थोड़ा नहीं है, ये क्रांतिकारी की पहचान है। अब मैं आग्रह करता हूँ सीताराम जी से, जो कि रिटायर्ड बैंक मैनेजर है और आपको अपने विचारों से अवगत कराएंगे। सीताराम जी आप जाओ। ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी। ज्ञान। हरज्ञान क्या वो हरज्ञान जी। हाँ देख हेलो आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं वापस कोई बात नहीं है, शर्माने की बात नहीं है। अब आपके ऊपर शर्माने की बात है, आराम से कोई दिक्कत नहीं, सब अपने लोग हैं। आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं बाबा साहब का जन्म बाबा साहब का जयंती मना रहे हैं। हम सब मिलकर नारा लगाएंगे, बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अपने बारे में बताओ। मेरा नाम हरज्ञान सिंह, मैं मैदानगढ़ी में रहता हूँ और कैनरा बैंक से रिटायर हुआ। और हमें बड़ी खुशी है कि भाई साहब ने ये प्रोग्राम किया, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को इनको सहयोग देना है और ये प्रोग्राम हर साल होता रहे और इससे बड़ा प्रोग्राम रहे। और हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा साहब के बताए हुए उनके शिक्षा है उस पर चलें और सभी मिलजुल कर रहे हैं, तभी हम कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद जी। मैं आग्रह करूंगा सीताराम जी से, जो कि मैदानगढ़ी से ही है, तो अपने विचार प्रस्तुत करें और अपने बारे में भी कुछ बताएं लोगों को। और आगे जो भी उनके पास अच्छे विचार हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इस पे प्रकाश डालें। धन्यवाद। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मैदानगढ़ी से और मैं सभी सुशील भाई हमारे संबोधित हैं और छतरपुर से हमारे मोदी बेनी से 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं बाबा साहब के चलते हुए जो बाबा साहब के विचार उसी में आप आगे बढ़ते रहे और आगे चलते रहे। सभी को जय भीम, जय भीम, बाबा साहब की
चलते हुए जैसे कि मेरे बाबा साहब ने जो हमको बोला था, जो मैं अधिकार दिया था, जो किया था, उसके चलते चलते आगे हमें चलना, अपनी बच्चों को शिक्षा के बारे में जो बताया था वही करना है। और हमारे जैसे कि यूपी से हमारे मामा जी हैं रामशरण बौद्ध जी, जब हमारे बाबा साहब के बारे में जो बाबा मान जी ने बताया था, तो वहाँ पे इसके उस पर चलते रहे थे कि लड़ाई लड़ी थी, 13 दिन बिलन से की जेल में बंद रहे थे। जो बाबा साहब ने हमको अधिकार था उसी की थे पे वो चलते थे, उसी थे पे वो वापस करते थे। ऐसी में आप लोगों ने जैसे कि हमारे सुशील भाई हैं, शंभू दयाल जी हमारे, ये जैसे किसी का करेंगे, साथ साथ आप लोग भी चले और इनका साथ है। धन्यवाद। दयाल जी का नंबर आ अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मुकेश जी, जो हमारी समिति के बहुत बड़े अधिकारी भी हैं, कृपया करके मंच पर आए और मेहरा जी भी साथ में आए। मेहरा जी, मेहरा जी इधर आ जाइए मेरे पास। मुकेश जी, मुकेश चौहान, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, दोनों आ जाओ। मेरे को दे दो। और मैं मुकेश जी से आग्रह करूंगा, ये हमारी समिति की सेक्रेटरी है और ये मेहरा जी का स्वागत करेंगे कि सीनियर मोस्ट आदमी है हमारे यहाँ पे। मुकेश जी तो माला बना रहा हूँ, आपको शोभा नहीं देता, ये आपको नहीं शोभा देता, बच्चे हैं आपके। साध अब मैं आग्रह करूंगा किशन कुमार जी, किशन कुमार जी मंच पर आए और हमारे जनरल सेक्रेटरी रामचंद्र जी, किशन कुमार जी का स्वागत करें। और ये एक ऐसे सिपाही हैं हमारे किशन कुमार जी, हाथ तोड़वाने के बावजूद भी आगे सभा में बैठे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जहाँ कहीं भी चलने की बात होती है समाज के काम के लिए हमेशा आगे रहते हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं। और हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इस कंडीशन के लिए हमारे इस सभा में आए। अभी मैं आग्रह करूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो भी यहाँ पर बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा सकता है, अगर कोई इच्छुक है, कुछ कहना चाहता है तो वो आगे आए। है कोई? रामचंद्र जी आ रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी हमारी समिति के, अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं सबसे पहले बहुत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सूरत, नारियों को सम्मान और महिलाओं को और सभी पुरुषों भारतवासियों को ज्ञान देने वाले महान क्रांतिकारी हमारे योद्धा, हमारे भगवान युग पुरुष को सबसे पहले आप सभी लोग की तरफ से नमन करते हुए मैं दो जाओ, फोटो हो जाए, फोटो हो जाए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ सर कि आज जो भी हम हैं वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और वो सब तथागत बुद्ध की वजह से है। क्योंकि हमारा जितना जो भी शोषण हुआ है या जो भी हमारे पे जो भी अन्याय झेलनी पड़ी, कहीं ना कहीं इतने 33 करोड़ देवी देवता थे लेकिन कुछ भी नहीं हमारे लिए। पर जो भी अगर हमारे बारे में ये कुछ क्या मैं समझ सकता हूँ कि 110% ये कि हमें समाज में बोलने, रहने, कपड़ा पहनने, खाने पीने का जो भी अधिकार है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की थी। तो उनकी 134वीं जन्म जयंती है, 134वीं जन्म जयंती है। उनके उपलक्ष्य में आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम।
को आगे बढ़ाए थे हमारे सीनियर मोस्ट हमारे पिताश्री के सहपाठी, क्या ये कहें कि सहयोगी, कि एक ही डिपार्टमेंट के काम करने वाले बुजुर्ग होने के नाते और आज ये हमारी मीटिंग में पहली बार आए हैं, तो हम इनका स्वागत करते हैं और माला पहनाकर स्वागत करेंगे और ये भी उम्मीद करेंगे कि जब तक प्रोग्राम चलेगा ये यहाँ से हिलेंगे नहीं। इधर आ जाओ, ये पता लगे ना बाबा साहब के लिए आए। साधु साधु साधु। अब यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी हो गई है मुझे बोलने के लिए और बहुत ही खास बात है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हमारे बीच में ऐसा नहीं है जो समाज के कार्यक्रम के लिए अपनी मर्जी से बुलाकर पैसा दे, योगदान करे कि भाई साहब आप प्रोग्राम कर रहे हो, मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे शख्स हमारे आज बीच में है, पिछले 3 साल से हमारे साथ है। 3 साल पहले हमें मिले थे, ये नाई की दुकान में मिले थे, खड़े हुए थे। ये इनका परिचय मैं दे रहा हूँ, इनका नाम रमेश कुमार जी है और ये मिर्जापुर से है और इनके बड़े भाई मिशनरी हैं, हमारे इसी समाज के लिए मिशनरी काम करते हैं और बड़े दमखम के साथ करते हैं। हमारा प्रोग्राम तो एक कुछ सा प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे पूरे क्षेत्र में काम करते हैं, पैसा लगाते हैं। और इनकी भी फर्नीचर की फैक्ट्री जिसमें ऑटोमेटिक सोफे बनाते हैं, जिसमें आपको कुछ करना नहीं, बटन दबाओ सीधे हो जाओ, बटन दबाओ सीधे हो जाओ, ऐसे सोफे बनाते हैं। तो मैं इनके बड़े भाई का नाम मैं बता दूं आपको, धनीराम बोध जी है और रामधनी सिंह बोध इनका नाम है और बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता है और पूरे क्षेत्र में उनका नाम है, अपने क्षेत्र में मिर्जापुर के अंदर, और बहुत मिलनसार भी है। तो मैं चाहूंगा कि रमेश कुमार जी अपने भाई साहब के बारे में, अपने बारे में और बाबा साहब के बारे में 2 शब्द कहें। धन्यवाद। मतलब जब नहीं बोलने से ना जैसे अंदर की जो वो है ना वो प्रैक्टिस कर पाएगी। आप सभी लोगों को मैं बाबा साहब के 134वां जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों से यही उम्मीद रखता हूं कि जैसे आज सभी लोग इकट्ठे हुए हैं इस मंच पे, ऐसे हर साल बाबा साहब की जयंती पे आप सभी लोग इकट्ठा होइए और हमारे सर जी को सहयोग करिए और सब लोग मिलके एक साथ बाबा साहब की जयंती मनाइए, क्योंकि हम लोग सब इकट्ठा होंगे तभी कल कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हमारा समाज खोया हुआ है। हमारे समाज को जगाने के लिए किसी एक को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे ना तो हमारा समाज, हमारे बच्चे सब पीछे रह जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि किसी एक को आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस टाइम बाबा साहब अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो हमारे समाज को इस मुकाम पे लेके आए हैं, कभी एक टाइम ऐसा था कि हमारे लिए न पीने के लिए पीने का पानी था, न खाने के लिए भोजन था, न चलने रोड पे चलने के लिए कुछ था, लेकिन हमारे बाबा साहब ने हमें उस लायक बनाया कि आज हम समाज में सर उठा के सीना तान के चलते हैं। अगर कोई एक बात बोलता है तो हम 2 बात बोलने का हिम्मत रखते हैं। तो इस वजह से हम बाबा साहब पे जो हमारे साथ करके गए हैं, जो हमें हमारे लिए करके गए हैं, वो बाबा साहब के विचारों को, वो विचारों को हम कभी भूल ना पाए, क्योंकि अगर हम बाबा साहब के विचारों को भूल जाते हैं तो समझ लो कि हमारे रगों में बाबा साहब का खून नहीं है, हम एक गिरे हुए व्यक्ति हैं जो बाबा साहब के विचारों को भूल रहे हैं। तो इस वजह से हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, भले एक दिन कम खाएं, सही ढंग से न रह सके, लेकिन बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वहीं दहाड़ेगा। तो इस वजह से हमारे समाज वालों तो यही निवेदन है कि सब लोग इकट्ठे होकर बाबा साहब की जयंती और धूमधाम से मनाएं। यहाँ तो कुछ नहीं है, हमारे गांव में हमारे भाई साहब मनाते हैं,
कम से कम 500-600 चेयर लाते हैं और इतने धूमधाम से मनाते हैं कि मैं हर साल जाता हूँ, लेकिन इस साल नहीं जा पाया क्योंकि कुछ वजह है, क्योंकि शादियाँ पड़ी हैं गांव में, तो मैं भी चला जाऊंगा, मेरी फैक्ट्री है यहाँ पे, तो इस वजह से नहीं जा पाया। नहीं, मैं हर साल जाता हूँ और बाबा साहब के इस पे जन्मदिन पे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्से लेते हैं और हमारे गांव वाले जितने भी हैं वहाँ पे सब लोग सहयोग करते हैं। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि उतनी ज्यादा जनसंख्या नहीं आया हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अच्छे तो हम गांव वाले हैं, सही है कि जो एकजुट होके और एक छत के नीचे बहुत धूमधाम से हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ हमारे हैं समाज वाले अच्छे खासे लोग हैं, लेकिन यहाँ ये लगता है कि कुछ अच्छे खासे लोग पढ़ लिख के जो अच्छे पद पे बैठे हैं ना, लेकिन वो बाबा साहब को विचारों को बलिदानों को भूल गए हैं। क्योंकि बाबा साहब इतने हमारा बलिदान अपने समाज के लिए दिए हैं कि उनके विचारों को अगर उनको बलिदानों को हम मरते मर जाएंगे लेकिन उनको भुला नहीं पाएंगे। उनके 4 बच्चे अपने उनके शहीद हो गए, लेकिन बाबा साहब ने मुड़ के पीछे नहीं देखा, अपने समाज के लिए, हकों के लिए, लोगों का हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ते रह गए। तो इस वजह से हम लोग उनके विचारों को, उनके समाज को नहीं भूलना चाहिए। तो इस वजह से बाबा साहब की 134वां मैं भी पहली बार माइक पकड़ा हूँ, थोड़ा बोलने में वो है, लेकिन मेरे भाई साहब हैं, इतना तगड़ा भाषण देते हैं कि उनका सुनते देखा जाता है कि हाँ कोई बोल रहा है आगे से। और मैं तो पहली बार माइक पकड़ा हूँ, लेकिन जो भी टूटे फूटे शब्दों में है, क्योंकि बाबा साहब के बारे में हम बहुत जानते हैं। हम जब नहीं ज्ञान था तब से नहीं, लेकिन अभी 4-5 सालों से हमारे घर पे न पूजा पाठ न कुछ चीज होता है। तो इस वजह से हम बाबा साहब को जब से जानने लगे हैं तब से जान रहे हैं बाबा साहब के विचारों के, अधिकारों के लिए कि बाबा साहब हमारे लिए क्या किए हैं। आज हम अगर समाज में सर उठा के चलते हैं तो हमारे बाबा साहब की देन है, किसी देवी देवताओं का देन नहीं है कि जो हमारे सर उठा के चलने वाले समाज में चलने के लिए किया हो। तो इस वजह से बाबा साहब के बलिदानों को कभी मत भूलो। और सभी लोगों से ये निवेदन है कि सभी लोग इकट्ठे होके और चढ़ बढ़ के जितने हो सके अगले साल इससे भी बढ़ के मनाओ और बढ़िया ढंग से हमारे सर जी का सहयोग करिए, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ही कोई समाज आगे बढ़ता है। तो हमारे समाज वाले यहाँ पे तो मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे 10-12 साल से रह रहा हूँ, तो यहाँ हमारे समाज वाले बहुत हैं, लेकिन कोई आना नहीं चाहता। सब लोग सोए पड़े हैं, सोच रहे हैं हमें तो एसी कूलर पंखा सब मिल गया है तो हम क्या करें। तो वो मत सोचिए, अगर बाबा साहब के विचारों को भूल जाओगे, अगर एकजुट होकर नहीं रहोगे तो तब फिर वही दिन आएगा कि एक दिन फिर कमर में खाड़ू होगा और गले में मटकी होगा। तो इस वजह से सभी लोग को इकट्ठा होकर रहना है और चढ़ बढ़ के कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें सहयोग करो और आके सब लोग अपने विचारों को रखो और जहाँ भी कुछ हो रहा है एकता बना के रखो। तो इसी के वजह उसपे मैं सभी लोगों से बाबा साहब के तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय कहना चाहता हूँ। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने प्रेसिडेंट साहब से उम्मीद कर रहा हूँ कि रमेश जी का एक बार जरूर स्वागत करेंगे। ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे लोग, रामपाल कल्याणी जी इनका स्वागत करें काला पहना कर, ताकि ये लोग हमारे साथ खड़े रहें और हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों की समाज को बहुत जरूरत है जो अपने विचार लोगों तक पहुँचाते हैं और समाज सेवा में कार्यरत हैं। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज उत्थान संघ की तरफ से रमेश भाई का स्वागत करते हैं।
और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे और समाज के लिए कार्य करते रहेंगे। एक बार सभी लोग एक बार फिर नारा लगाएं, बाबा साहब को जितना हम याद करें, पत्थर को पूजने के बजाय बाबा साहब को अगर आप याद करें तो आपकी जिंदगी यानी कि आपको जो मोक्ष प्राप्त होगा वो कल को आप जो कहते हैं ना स्वर्ग में चले गए, वो स्वर्ग में कोई पूछने वाला नहीं है आपको, लेकिन वो मोक्ष आपका जो होगा इनके विचारों से, इनकी शिक्षा से, उससे आप दुखी नहीं होंगे कभी भी, हमेशा आप सर्वस्व रहेंगे, टॉप पे रहेंगे। जो आज हमको दलित कहते हैं उनको ये नहीं पता कि हम दलित नहीं है। आपने जहां लोग कहते हैं मैं तुच्छ हूँ, मैं दलित हूँ, मैं चमार हूँ, मैं भंगी हूँ, लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि पूरी दुनिया के अंदर हमारा जो समाज है सर्वोच्च स्थान पर है। ब्राह्मण भी हमारे से नीचे है, वो मरेगा खाता है, जिंदेगा खाता है, मांस खाता है, लेकिन वो हम ऐसे आदमी हैं और ऐसा समाज है जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया और हमेशा पूरी दुनिया में छाए रहे। अगर आप लोगों को याद हो, एक चमार ब्रांड नाम है आज दुनिया में, आप में से कितने लोग जानते हैं चमार ब्रांड को? हाथ खड़े करके बताओ। कि अम्बेडकरवादी हैं वो हाथ खड़े करके बताएंगे कि चमार ब्रांड क्या है। चमार ब्रांड वो है जो न टूटेगा, न टूटेगा, न रुकेगा। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ और आगे इस कड़ी को आगे बढ़े होते हुए शंभू बोध जी हमारे मिशनरी कार्यकर्ता, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और खर्चीले भी बहुत हैं, बहुत खर्चे करते हैं। तो मैं इनसे कहूंगा और इनकी धर्मपत्नी जी कविता जी से भी कहूंगा, दोनों मंच पे आए एक साथ और एक दूसरे को माला पहनाकर सबसे पहले स्वागत करें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सम्मान ना, आ जाओ। दोनों एक दूसरे को माला पहनाकर स्वागत करें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये दोनों आदमी इतने अड़िग हैं बहुत समाज के लिए और बाबा साहब के लिए। मैं जोरदार तालियां होगा जय भीम के साथ, बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में एक ऐसी महिला है जो छुपकर बैठी हुई है, एक महिला है जो छुपकर बैठी हुई है। मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो मंच पे आए सबसे सर्वप्रथम तो। उनका नाम मैं बताने जा रहा हूँ, उसको समझ नहीं आ रही है उनको, या मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। पूजा आर्य जी, आओ ना, अरे आ जाओ, अरे भाई साहब को घर गए हुआ तो, अरे आओ, बैठो बैठो बैठो, कोई नहीं, तो भाई साहब है तो क्या है, आओ तो कुछ नहीं करना, अरे कोई नहीं, क्या करना, आपका अधिकार है। आप आओ तो सही। अब भाई साहब इतने बड़े प्रोग्राम में गए, छोटा सा प्रोग्राम कर रहे, गरीब आदमी है, थोड़े सा हमें भी ऊपर दिया करो सहयोग। अब मैं अपनी जीवन संगिनी चंद्र प्रभा जी से आग्रह करूंगा कि पूजा आर्य जी का जरूर स्वागत करें, क्योंकि ये हमारे साथ आज से नहीं 20-25 सालों से हमारे साथ हैं और हमेशा साथ रहते हैं। अब मैं सुनीता जी से आग्रह करूंगा, क्योंकि रामचंद्र जी की धर्म पत्नी है, वो आगे आए और आपको हम दिखाएं कि कैसे आज हमारा समाज परिवर्तन की ओर चल पड़ा है। तो सुनीता जी आप मंच पे आए पहले तो। अब आप ये सोच के बताएं, ये जो हमारे बीच में हमारी महिला है, ये जो साड़ी इन्होंने पहनी है कहाँ से लाए, ये बता दो मेरे को। बता रहा या तो यही बता दे, तो जी बता दो कहाँ से आई है। ये देखो, मैंने कहा ना आपसे बताना, ये देख लो आप। तो मेरा मजाक वाला तो कोई बहुत नहीं है, ये तो माहौल को हल्का करने की जरूरत है थोड़ा सा। अंदर आजा, ये काटनी है तुम्हारी। तो ये जो महिला है हमारे बीच में रामचंद्र जी की धर्मपत्नी है और ये पूर्ण रूप से मिशन के लिए
हर वक्त तैयार रहती, चाहे दिल्ली का प्रोग्राम हो या बाहर हो, अगर इनको एक बार बोल दिया जाए तो ये हर वक्त तैयार है। अब मैं कविता मैडम से उम्मीद करूंगा कि वो मंच पे आए और इनको और ये आपको दोनों एक दूसरे को माला पहना कर एक दूसरे का स्वागत करें। आ जाओ खड़े रहो। आप कहाँ जा रहे हो? आप खड़े रहो। आज तो प्रोग्राम आपका ही है, हमारा कुछ नहीं है। अब मैं रामचंद्र जी को आग्रह कर रहा हूँ कि वो मंच पर आए। रामचंद्र जी। हाँ अब मैं आग्रह करूंगा कि रामचंद्र जी और सुनीता जी एक दूसरे का स्वागत करें माला पहनाकर। और ये हमारे समिति की शान है, तो इसलिए हम चाहते हैं और ये यादगार हम पर बनाना चाहते हैं आज के बाबा साहब की 134वीं जयंती पर कि हमारे लोग कोई शर्म नहीं करता, सब बराबर के हक हैं। थोड़ा घूम जाइए, घूम जाइए। और जो ये इन्होंने साड़ी पहन रखी है, ये यहाँ से नहीं आई, अलीगढ़ से आई है, मैं आपको बता दूं। और सिर्फ किस लिए आई है, वो सुनीता जी की डिमांड पे आई है कि मुझे पंचशील की साड़ी चाहिए, ये इसलिए आई है। और अगले प्रोग्राम में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे बीच में जितनी भी महिलाएं उपस्थित होंगी सारी पंचशील की साड़ी में होंगी। ये मेरा वादा है, चाहे मुझे समिति की तरफ से करना पड़े, चाहे कोई पर्सनल। सविता जी, सुनीता जी आ जाओ। बैठ कोई मैं लोग वीडियो बना रहा हूँ। और तुम यही रहो, तुम ऑटो में आइए, हम सामान बनाएंगे जाके वहाँ का सामान। तन्नू यही है, तन्नू भी तो यही है, तन्नू भी तो यही है। नहीं बैठ जाओ, चल चल चल, तन्नू भी यही है। कहीं जा रहे हो क्या? हाँ अब मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट जी से बोल के आग्रह कर रहा हूँ वो तो खड़े कि रामपाल जी सुनीता जी का स्वागत करें। ये बहुत ही हमारे सहयोगी हैं, उनके पति का नाम है कदेरा जी, नरेंद्र कदेरा जी, और हमारे साथ हर वक्त खड़े रहते हैं। नहीं आप करोगे, लेडीज से क्यों करवाएंगे? आप कौन सा आपको कोई परेशान क्या हो गया? छोटे से लोग बड़े होते हैं, आगे बड़े खराब बड़े क्या फर्क पड़ता उस चीज से? देखो ना, बड़े होने का भी कितना फायदा है, बड़े होने का यही फायदा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप आए, हमें दर्शन दिए, बड़ा अच्छा लगा। ये प्रोग्राम की तरफ तो आपका भाव है और हम चाहते हैं कि सारी महिलाएं, आज जितनी भी महिलाएं हैं, कुछ मत करो, आप एक काम दे रहा हूँ आपके पास से, जितनी भी पुरुष के मेरे खोल सबको इकट्ठी करो, आपको बिठाओ मेरे पास, खूब चुगली करो। किसकी चुगली करो? बाबा साहब के लिए, तथागत बुद्ध के लिए, उनकी शिक्षाओं के लिए। उनको ये बताओ कि बाबा साहब ने तुम्हारे लिए ये किया और तुम्हारे भगवान ने क्या किया। देखो कैसे नहीं परिवर्तन आता। अरे पत्थर पूछने से कुछ नहीं होगा कभी भी, मैं आज बता दूं सबको, पत्थर कितना ही पूछ लो, पत्थर वही रहेगा और तुम्हारी जेब खाली। लेकिन बाबा साहब नहीं कहते मेरे सामने मोमबत्ती जलाओ या धूपबत्ती जलाओ, तो कोई जरूरत नहीं है। ये जो फूल माला और ये हम चढ़ाते हैं, इसकी भी उनको जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप समाज के लिए पर रोज एक अच्छा काम करिए, 100 रुपए का काम करिए समाज के लिए, वो सबसे बड़ी आपकी श्रद्धा होगी। इसी कड़ी में कुछ रामचंद्र जी का कहना रह गया है,
सीमा जी आ रही हैं मंच पे और मैं कविता कोची से आग्रह कर रहा हूँ कि आके उनका माल्यार्पण करें और उनका स्वागत करें, क्योंकि जिस समाज की महिला आगे होगी वो समाज कभी पिछड़ नहीं सकता। भाई भाई क्या बात है, पकड़ो ताली बजाओ भाई। हाँ। आदमी के लिए ताली, आदमी के लिए ताली। आप खड़े रहो। मैं रागिनी से अनुरोध करूंगा तो मंच पे आए, कविता मैडम उनका स्वागत करेंगी कि आज आप हमारे ऑफिस में आए, हमारे कार्यालय में, और हमारी बाबा साहब को याद करने के लिए आप उपस्थित हुए। कविता जी कविता जी आपका स्वागत करेंगी। अब ये नई जो जनरेशन है हमारी, ये जो सामने आज आ रही है, बड़ी खुशी की बात है हमें कि हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है। खासकर महिला समाज तरक्की का सूचक है। महिला तरक्की करेगी तो समाज तरक्की करेगा। आप सबको स्वागत और नाम बताते जाओ। हेलो कविता जी सबका स्वागत करेंगी। मेरा नाम बताते जाओ। मैडम को स्वागत करो जी दोनों का, गोपाल जी की फैमिली का, लड़की का भी, उनके धर्मपत्नी जी का भी, तनु जी का भी। माला पहनाए इनको भी स्वागत करें इनका भी। ये भी आज हमारे प्रोग्राम में पहली बार आई है, बल्कि हंसी का करेंगे इसका। तो तुम करो, तनु का स्वागत करो, माला पहनाओ, एक दूसरे को माला पहनाओ। तुम एक को नहीं, तुम एक दूसरे को पहनाओ। बहुत बढ़िया। एक जोर से तालियां बजाओ दोनों बच्चों के लिए। कविता जी आपको मैंने बोला सारा प्रोग्राम आपने खत्म करना है, लेडीज प्रोग्राम। आप आ जाओ। बोलो हमारे बीच में एक बहुत ही अजीब आदमी आए हुए हैं, धर्मवीर जी। वो जरा करके मंच पे आए जरा। धर्मवीर सुनीता जी और ये हमारी धर्मपत्नी जी है चंद्रप्रभा जी। एक दूसरे का स्वागत करें। धर्मपाल जी आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आप मंच पे आ जाए। ये आप धर्मवीर जी का स्वागत करें जरा, और धर्मवीर जी आपका स्वागत करेंगे। स्वागत कोई पैसे नहीं लगते, स्वागत, लेकिन ये एक सम्मान होता है हर आदमी का। एक सम्मान मिलना चाहिए। जो भी हमारे समाज में हमारे साथ जुड़ता है उसका हम तहे दिल से सम्मान करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि इसी तरह वो हमारे प्रोग्रामों के साथ जुड़े रहे।
अब मैं रामचंद्र जी से आग्रह करूंगा कि उनकी कुछ बातें शायद अधूरी रह गई थी, जो उन्होंने बताया था कि वो आगे अपनी उन अधूरी बातों को पूर्ण करें। रामचंद्र बबलू जी, आप पुष्पांजलि अर्पित करें बाबा साहब के करीब में। खाली सभी लोग कोई भी इतना समझे कि पुष्पांजलि अर्पित करना एक हमारे लिए ये है कि सम्मान करना हमने, और उसके बाद हमें पूरे समाज की बातें भूल जाना, वो नहीं भूलना हमें। सम्मान का मतलब है कि हम उनकी शिक्षाओं पर चले, उनके विचारों को ग्रहण करें और उसी तरह से समाज के अंदर अपने समाज को आगे लेके बढ़े। देखिए, अभी मेरे बाद में एक रामचंद्र जी हैं, इनका थोड़ा सा शायद छूट गया था बताने में। मैं सर्वप्रथम तो आपको एक चीज कह दूं, इस प्रोग्राम के बाद में 1 घंटे के बन के बंद कर दूंगा। नहीं चल रही है, इसको कैंसिल दूसरी बना दो।